प्राकृतिक खेती किसानों के लिए वरदान हो रही साबित। हरियाणा के किसान पेश कर मिसाल। मानवता की भलाई, किसानों की दोगुना कमाई, प्रयास ला रहे रंग, सरकार किसानों के साथ। प्राकृतिक खेती कृषि की प्राचीन पद्धति है जिसका महत्व हमारी भूमि के लिए कई मायनों में बहुत ज्यादा है, तो वहीं समाज और मानवता के लिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक खेती भूमि के लिए प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखती है। नेचुरल फार्मिंग में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग नहीं होता, बल्कि प्रकृति में आसानी से उपलब्ध होने वाले प्राकृतिक तत्वों, जीवाणुओं के उपयोग से खेती की जाती है। यह पद्धति पर्यावरण के अनुकूल है, फसलों की लागत कम करने में भी कारगर है। प्राकृतिक खेती में जीवामृत, घन जीवामृत और बीजामृत का उपयोग पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग फसलों पर घोल के छिड़काव या सिंचाई के पानी के साथ में किया जाता है। प्राकृतिक खेती में कीटनाशकों के रूप में नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्नेस्त्र, सोठास्त्र, दशापर्णी, नीम पेस्ट, गोमूत्र का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। पिछले कई वर्षों से ज्यादा मुनाफे के चक्कर में किसान रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग फसलों पर करते आ रहे हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म हो चुकी है, भूमि के प्राकृतिक स्वरूप में बदल रहे हैं, जो किसानों के लिए काफी नुकसानदायक है। रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग से जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसके अलावा किसानों की फसल पैदावार, कमाई का आधा हिस्सा रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक खरीदने में चला जाता है, क्योंकि रासायनिक कीटनाशक काफी महंगे होते हैं। मानव जीवन के नजरिए से देखें तो रसायन युक्त खेती खतरनाक है। इसके बहुत से दुष्प्रभाव भी हैं और इसके देखे भी गए हैं। अत्यधिक उत्पादन की दौड़ में प्रकृति के मूलभूत सिद्धांतों को ध्यान में नहीं रखा गया। खेती में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग होने लगा। इसके परिणाम स्वरूप रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों से उत्पादित अनाज, फल और सब्जी, दूध का सेवन मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ है। रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से भूमिगत जल, नदियों के जल में नाइट्रेट का स्तर बढ़ता जा रहा है, जो मनुष्य इन जहरीले रसायनों के सीधे संपर्क में आते हैं। इससे बीमारियां मनुष्य को होने लगती है। यही कारण है कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई, हरियाणा में भी बीजेपी सरकार आई है, तभी से किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए हरियाणा सरकार बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही है, जहां एक तरफ नेचुरल फार्मिंग के लिए किसानों को तरह तरह की सब्सिडी दी जा रही है, तो वहीं प्राकृतिक खेती करने से किसानों की आय में भी इजाफा हुआ है। मैं सभी किसानों से कहना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा जैविक खेती की ओर ध्यान दें, जीरो बजट की खेती की ओर ध्यान दें, क्योंकि सरकार इसमें हमें बहुत सारी सुविधाएं दे रही है, सब्सिडी प्रदान की जा रही है। आप जितना झुकाव हो फल, फूल, सब्जियों की तरफ खेती का रुझान करें, क्योंकि अब हमें बिजली के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता। सरकार हमें सोलर पंप पे पूरी सब्सिडी के साथ जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवा दी है। हर 3 महीने में सब्सिडी के लिए हमें ऑनलाइन आवेदन करने होते हैं, जो हर किसान को समय समय पर जानकारी अखबार न्यूज के अनुसार मिलती रहती है। तो मैं किसानों से यही कहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा जैविक खेती करें, अपने आने वाली नस्ल को बचाएं। जीरो बजट की खेती है, इसमें कम लागत में ज्यादा मुनाफा, ज्यादा मुनाफे वाली फसलें हैं, फल, सब्जी, और जितना आप इनकी तरफ जुड़ोगे, धीरे धीरे हमें बाजार भी प्रयास होंगे, उचित मार्केटिंग के साथ उचित मूल्य मिलेगा हमें। इसी के साथ ही हरियाणा सरकार किसानों को खेती की नई नई तकनीक से भी रूबरू करवा रही है, ताकि किसानों को खेती करने में और भी ज्यादा आसानी हो सके। किसान भी खेती के लिए आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे सरकारी नीतियों पर खरा उतर पाए और खेतों में मुनाफा हो सके। हरियाणा में आज प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को जागरूक करने के लिए किए जा रहे सरकार के प्रयास रंग ला रहे हैं। अनगिनत किसान ऐसे हैं जो पारंपरिक और रसायन युक्त खेती को त्याग कर पारंपरिक खेती कर रहे हैं। ऐसे किसान खुद को प्राकृतिक खेती के जरिए उन्नति के अलग राह पर लेकर चल पड़ा है। इन्हीं किसानों में से एक है कुरुक्षेत्र के रहने वाले प्रगतिशील किसान रणधीर सिंह। प्रगतिशील किसान रणधीर सिंह की नई तकनीक में कीर्तिमान साबित कर रहे हैं। उन्होंने जैविक खेती को अपनाया, यहाँ तक कि अपनी मेहनत के दम पर लिम्का बुक में अपना 15 बार नाम दर्ज करवा चुके हैं। रणधीर सिंह घर के सामने पड़ी जमीन पर किचन गार्डनिंग करते हैं। रणधीर सिंह थोड़ी सी जमीन पर या अन्य लोगों के लिए उदाहरण पेश कर रहे हैं। वो नई तकनीक से जैविक सब्जियां तो उगाते ही हैं और साथ ही शोषित बीज भी तैयार कर रहे हैं, जो जैविक तकनीक से कई तरह की सब्जियां तैयार कर रहे हैं। सब्जियों में गुणवत्ता बनी रहे, इसी के लिए गोबर की देसी खाद प्रयोग में लाते हैं। उनकी सब्जियां जैसे कई प्रकार की हल्दी, आलू और 1 किलो बसनी लहसुन, 2 फुट करेला, 5 फुट की घिया भी शामिल है। रणधीर सिंह का ये जज्बा उन किसानों के लिए सार्थक संदेश है जो अपनी फसल में रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं। उन्हें ऑर्गेनिक खेती में अवार्ड भी मिल चुका है। एक सीजन में अनेकों प्रकार की रणधीर सिंह सब्जी उगाते हैं।
मेरा नाम रणधीर सिंह शौकंद है और मैं गांव जाजनपुर डिस्ट्रिक्ट कैथल का रहने वाला हूं। और मैंने 5वीं क्लास में ही खेती में उसमें गंदे में फर्स्ट आया था स्कूल में, और मेरा वहीं से ध्यान पलट गया कि मैं एक प्रोग्रेसिव फार्मर बनूंगा और रिकॉर्ड बनाऊंगा। तो वहाँ पर जब मैं खेती करता था दिन रात 24 घंटे में अपने खेत में रहता था, गांव में बहुत कम आता था। और पहले 15 साल हल बाया, फिर ट्रैक्टर ले लिया और उसमें मैंने वहाँ 15 लिम्का बुक में रिकॉर्ड जमा कराए और लगभग 150 के करीब मेरे पास वहाँ सर्टिफिकेट थे। 150-200 के करीब सर्टिफिकेट थे स्टेट के और पंजाब के क्रॉप कंपटीशन फसल प्रतियोगिता के। और जी मेरे को डिस्ट्रिक्ट जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त को जिला कैथल ने बहुत बार सम्मानित किया और एक बार तो यहाँ कुरुक्षेत्र में भी सम्मानित किया। के लिए तो आप ऑर्गेनिक उगाओ, जो प्राकृतिक खेती होती थी, प्राकृतिक खेती को हमारे बुजुर्ग थे। और आपने देखा होगा, मैंने प्राकृतिक खेती के अंदर दिखाया आपको, ये लहसुन लगा रखा 2 क्यारी में मैंने इसमें पत्ते डाले वृक्षों के, और 1 क्यारी में मैंने नहीं डाले। उस क्यारी में जिसमें नहीं डाले उसमें लहसुन कमजोर भी है और उसके अंदर मैंने लेबर लगी मेरी, उसमें मेरा पैसा खर्च हुआ है लेबर का, परंतु उसमें लेबर की जरूरत नहीं है। और जिसमें पत्ते डाल रखे हैं वो लहसुन बढ़िया है, जिसमें नहीं डाला है वो कमजोर है। मैं कहता हूँ भी पत्ते, जितने भी पत्ते आपको कहीं मिले अपने कट्टे में, बोरी में, पलियों में बांध कर रखें उसको, और उसमें पानी छिड़के। मैंने जितनी हल्दी खड़ी है इसमें कम से कम भी मैंने 1-1 फुट तक पौधे छोड़ के 1-1 फुट इसके अंदर मैंने पत्ता डाल दिया था। मैंने 1 किलोमीटर की ग्रीन बेल्ट सारी साफ कर दी थी। और लोग कहते हैं जब पागल है वैसे कबाड़ ठाए फिरे, तो मैं बोला कोई बात नहीं, किसान पागल ही समझते हैं किसान को। तो हाँ जी, किसान लगातार परंपरागत खेती करता है, जिसके कारण कई बार फसल की पैदावार कम होती है और कई बार बारिश के कारण फसल जो है वो खराब हो जाती है और किसान फिर सरकार से उम्मीद लगाता है। लेकिन इस समय नेट हाउस की खेती को लेकर किसान धीरे धीरे जागरूक हो रहा है और उसकी तरफ बढ़ रहा है। नेट हाउस में खेती के जरिए किसानों को काफी फायदा मिल रहा है। रविंद्र कुमार जो प्रगतिशील किसान हैं, जो अपने खेत करनाल के गाँव नगला में खीरे की खेती कई सालों से कर रहे हैं। रविंद्र कुमार बताते हैं कि सरकार नेट हाउस पर 50% की सब्सिडी दे रही है। इतना नहीं, जो खीरे के बीज होते हैं उन पर भी सब्सिडी मिलती है। साथ ही साथ ड्रिप सिंचाई माध्यम लगवाने पर भी सरकार की तरफ से किसानों को सब्सिडी दी जा रही है, ताकि किसान कम पैसे में आधुनिक खेती शुरू करके खुद भी लाभ कमाए और बाकी लोगों को भी रोजगार दे। इस खेती में जहाँ परंपरागत खेती से पानी कम लगता है, दूसरी तरफ मुनाफा भी ज्यादा कमाया जा सकता है। इतना ही नहीं, किसान बताते हैं कि 1 साल में किसान अपना खर्चा निकाल के 7 लाख से अधिक का मुनाफा कमा सकता है। प्रगतिशील किसान रविंद्र कुमार का कहना है कि मंडी में और मार्केट में खीरे की काफी डिमांड रहती है, इसलिए जो किसान लंबे समय से परंपरागत खेती कर रहा है उसे आधुनिक खेती की तरफ हाथ आजमाना चाहिए और लाभ कमाना चाहिए। इतना ही नहीं, सरकार फूलों की खेती को लेकर भी सब्सिडी देती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंदर कुमार है और करनाल से। कितना फायदा होता है और सरकार की तरफ से किस तरह की सहायता? ये हमारे पास में 2 एकड़ में नेट हाउस लगे हुए हैं और इसमें हरियाणा सरकार ने, अपने बागवानी विभाग ने 65% सब्सिडी थी उस टाइम पे। आज इसमें 50% सब्सिडी दी है। आप 10 एकड़ की खेती 1 एकड़ में ले सकते हो। इसकी क्वालिटी आप देखें तो क्वालिटी भी सबसे अच्छी है, क्वालिटी को देखते हो, और इसमें आपको बेनिफिट भी अच्छा है। इसकी क्वांटिटी के अनुसार इसमें पानी दिया जाता है, क्वांटिटी के अनुसार इसमें फर्टिलाइजर दिया जाता है, इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर दिया जाता है और इसकी मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड है। किसान भाई इसको आज काफ़ी तौर पे काफ़ी जगह पर बहुत ज़्यादा उसमें लगे रहे हैं। जो हमारा ये है 1 एकड़ के अंदर मिनिमम से मिनिमम पर ईयर के अंदर 8 से 9 लाख रुपए की पैदावार हो जाती है और उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अपनी हरियाणा सरकार इसके ऊपर किसानों को बहुत ही अच्छी यानी कि अनुदान राशि भी दे रही है, सीड के ऊपर भी दे रही है, बीज के ऊपर, और नेट हाउस के लिए भी, पॉली हाउस के लिए भी। तो मैं सभी किसान भाइयों से यही कहूँगा, आप जो पारंपरिक खेती है उसको छोड़ के आधुनिक कृषि तकनीकी अपनाएं और अधिक मुनाफा कमाएं। कितना फायदा हो रहा है किसानों को? किसानों को काफी फायदा रहा है। गवर्नमेंट हर समय पे नई से नई स्कीम लेकर आती है और उसका सभी किसान भाई उसका बेनिफिट उठा रहे हैं। तो कितना मुनाफा कमा सकते हैं? ये बताया मैंने कि आप 1 एकड़ के अंदर आप 10 एकड़ तक की पैदावार ले सकते हो। काफी फायदेमंद। हाँ बिल्कुल, काफी फायदेमंद है। आज जो किसान जिसके पास में 1 एकड़ जमीन थी, वो 1 एकड़ जमीन के अंदर उसको लगा रहा है और फिर 4 लोगों को और रोजगार दे रहा है। तो
किस तरह से लगाया जाता है ड्रिप सिस्टम? हाँ, ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम सबसे पहले डिपार्टमेंट है हमें सैंक्शन देता है। उसके सैंक्शन देने के बाद में क्या होता है कि इसको जो भी कंपनी चुनते हैं वह कंपनी इसको लगा देते हैं और पहले इसका बेड तैयार किया जाता है। बेड तैयार करने के बाद में इस पर ड्रिप बिछाई जाती है। ड्रिप के बाद में इसको क्या है मल्चिंग बिछाई जाती है ताकि खरपतवार ना जमे। फिर इसके ऊपर सीड या पौध वगैरह लगा दी जाती है। वहीं प्राकृतिक खेती जिसे नेचुरल फार्मिंग भी कहा जाता है। आसान भाषा में अगर हम इसे समझें तो खेती हमें करनी है प्रकृति के साथ और रसायन मुक्त। मतलब हमारे खेती में जो रासायनिक चीजें चाहिए हम बाजार से ना खरीदें, बल्कि हमारे जो आसपास प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं उन्हीं चीजों का उपयोग करके हमें अपनी खेती करनी है। इसका मुख्य उद्देश्य है पारंपरिक खेती में किसानों की जो लागत पड़ती है इस लागत को कम करना। साथ ही हरियाणा की नायब सरकार इसके लिए किसानों को हर तरह की सहायता भी उपलब्ध करा रही है। वहाँ एक तरफ अच्छी क्वालिटी के बीज पर किसानों को सब्सिडी मिलती है, कृषि यंत्रों पर किसानों को सब्सिडी भी दी जा रही है। यही नहीं, किसानों की इस चिंता को आज हरियाणा सरकार ने दूर करने का काम किया। किसी तरह की प्राकृतिक आपदा उनकी फसल कहीं खराब ना हो जाए, क्योंकि हरियाणा सरकार किसानों को उनकी फसल का मुआवजा त्वरित और उचित रूप से उनके खाते में पहुंचाने का काम कर रही है। आज के समय में किसानों को अपनी फसल को बेचने के लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से इसके लिए हर जिले हर हल्के में व्यवस्था की गई है। साथ ही अब किसान भी काफी जागरूक हो चुका है। समय के साथ हरियाणा के किसान ने अपने आप को बदला है, साथ ही खेती की नई तकनीकों को भी किसान अपना रहा है। यही कारण है कि आज हरियाणा का किसान उन्नतिशील और खुशहाल कहलाया जाता है।